अदील, तुम कितने बड़े धोखेबाज इंसान हो। मैंने तुम पर भरोसा किया, मैंने अपना पूरा बिजनेस तुम्हारे हवाले कर दिया, तुम पर अंधा एतमाद किया और तुम अंदर ही अंदर मेरी जड़ें काटते रहे, तुम मुझे धोखा देते रहे, मेरे बिजनेस से इस तरह से फायदा उठाते रहे। जिस पर अदील ये कहेगा कि रुबाब मेरे सामने बहस मत करो, तुमने मुझ पर कोई भी एहसान नहीं किया, बल्कि ये सब कुछ तुमने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि तुम्हें अपने कंपनी के लिए एक मुलाजिम चाहिए था और मैं तुम्हें वो मुफ्त का मुलाजिम लगा जिसके हवाले तुम अपनी कंपनी करके खुद सुकून से जिंदगी गुजार सकती थी। मैंने इस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, इस कंपनी को बहुत ऊपर तक पहुंचाया है, तो क्या हुआ अगर मैंने खुद भी थोड़ा सा फायदा उठा लिया तो। जिस पर रुबाब ये कहेगी कि तुम बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हो, मैंने तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट किया और तुमने मेरे ट्रस्ट का नाजायज फायदा उठाया, तुमने मेरी कंपनी को डुबोने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जिस पर अदील ये कहेगा कि तुम पागल हो गई हो, तुमने देखा नहीं कि पहले तुम्हारी कंपनी कहाँ थी और अब वो कहाँ पर पहुंच गई है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, मेरी मेहनत की वजह से हुआ है। तो अगर इतनी मेहनत के बदले मैंने थोड़ा सा फायदा उठा लिया तो इसमें क्या गलत किया है। तुम तो वैसे भी हमेशा सिर्फ मुझे अपना नौकर बना के रखना चाहती थी, मैं तुम्हारा शौहर था ही कब, मैं तो सिर्फ तुम्हारा पालतू था जिसे तुम अपनी मर्जी से चलाती थी। जिस पर रुबाब ये कहेगी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे सामने इस तरह से खड़े होकर ऐसी बात करोगे। जिस पर अदील ये कहेगा कि हाँ ठीक है, मैं ऐसी बात करूंगा क्योंकि मैं अब तुमसे तंग आ चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जिस पर रुबाब ये कहेगी कि रहना तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं चाहती, लेकिन मेरी कंपनी को जो तुमने नुकसान पहुंचाया है उसका तौज़ारा तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो नाजरीन, आने वाली एपिसोड में अब हम ये देखेंगे कि रुबाब अब अदील के साथ क्या करती है, लेकिन उससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।